पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मायानाज फास्ट बॉलर और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर ने भारतीय चैनल पर बैठकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी पेशन गोई भी की है। पेशन गोई क्या, बल्कि उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और सिलेक्शन कमेटी में जो कि बाबर आजम को हमेशा हमेशा के लिए टीम से बाहर कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी सब कुछ हम आपको बताएंगे और इसकी पूरी तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें। अच्छा, बात करते हैं कि बाबर आजम आज जो टीम अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में मौजूद हैं, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि बाबर आजम को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया था। तो बाबर आजम के लिए मोहम्मद रिजवान को बाकायदा जाके बहस करनी पड़ी, वहां पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मुझे बाबर आजम टी20 टीम में चाहिए, क्योंकि वो मेरी टीम का एक अहम हिस्सा है और मैं उसको खिलाना चाहता हूँ। अब कुछ लोग इसको यारी दोस्ती कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम क्योंकि एक बहुत ही अच्छे फेज से गुजरे हैं और अब उनका एक बुरा फेज चल रहा है, तो रिजवान ने उनको फेवर किया है कि आप उनको मजीद मौका दें। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो नहीं चाहती थी कि टी20 में बाबर आजम का देखें 127-28 का जो है वो कहीं स्ट्राइक रेट है टी20 में, और अब इंडियन प्लेयर्स को अगर आप देखते हैं या इंग्लिश प्लेयर को आप देखते हैं तो वो 200 के ऊपर भी चले जाते हैं, 150 के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक ऐसा प्लेयर जो कि ओल्ड टाइप ऑफ क्रिकेट खेलता है उसकी जगह वैसे भी नहीं बन रही होती, और अब जबकि वो स्कोर भी नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी हवाले से बात की है शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर ने भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को मौका देगी, लेकिन अगर उनकी फॉर्म बहाल ना हो सकी तो उनको टीम से निकाला जा सकता है और उनको चैंपियंस ट्रॉफी एक आखिरी मौका होगा कि वो अपने आप को साबित करें कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और फिर उनको मजीद ये करना होगा कि उनको अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है वो बाबर आजम के स्टाइल ऑफ प्ले से हट के जारहा मिजाज जो प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा लाइक करती है। वो प्लेयर जो जल्दी से स्कोर बनाते हैं, कम बॉल्स खेलते हैं, ज्यादा रन बनाते हैं, वो उनको ज्यादा भा रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करते तो उनकी जगह नए लड़कों को या वो रिप्लेस किया जाए और नई एक यंग टीम जो है उसको जनरेट किया जाए। जैसे कि आपको पता है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हमारी नई टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब सूरत हाल यही बनती जा रही है, जैसे कि फखर जमान को भी निकाला गया है अभी, ठीक है, साउथ अफ्रीका टूर से, और ये खबर थी कि बाबर को भी निकाल दिया गया था, लेकिन एन मौके के ऊपर सॉरी रिजवान ने जो है वो बीच में आके तो बाबर को शामिल करवाया। तो अब बकौल शोएब अख्तर के बाबर आजम जो हैं उनका कैरियर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा नहीं होगा ये उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिसाइड करेगी। और बाबर आजम के बाद एक सवाल के जवाब में शोएब अख्तर ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर पहले ही दस्तखत हो चुके हैं। ये जो सारा राम कहानी हमें सुना रहे हैं ना, ये सब झूठ है। और इस हवाले से मज़ीद आपको डिटेल्स जो हैं वो हम इकट्ठी कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको बताएँगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।